क्रांतिकारी जय भीम साथियों। नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल बनाकर लाखों निरही महिलाओं को गैर जिम्मेदार और जालिम पतियों के चंगुल से छुटकारा पाकर उन्हें सामाजिक न्याय दिलवाना चाहते थे। उनका कहना था कि जब कोई हिंदू पति अपनी पहली पत्नी को त्याग कर दूसरा, तीसरा या चौथा विवाह कर लेता है, तब ऐसी पहली पत्नी को अपने माता पिता तथा भाई भतीजे के घर पर आश्रय लाना पड़ता है। वह बेचारी पत्नी इस स्थिति में भी अपने पति से ना तो तलाक ले सकती थी और ना दूसरा विवाह कर सकती थी। हिंदू कोड बिल के पास हो जाने पर ऐसी दुखित और निरह पत्नियां कानून के बलबूते पर ऐसे अत्याचारी पतियों से पीछा छुड़ाकर तलाक हासिल कर सकती थीं और जीवन यापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह भी कर सकती थीं। हिंदू कोड बिल की एक प्रबल विशेषता यह भी थी कि किन्हीं भी दो हिंदू वर वधुओं का विवाह, चाहे उनका परस्पर वर्ण भेद या जाति भेद कुछ भी हो, उसे वैध माना जाता था और उनसे उत्पन्न संतान पैतृक संपत्ति में वैध अधिकारी बनेगी। इस कानून के बनने से पहले परस्पर विरोधी वर्णों, जातियां, उपजातियों में हुए विवाह से उत्पन्न पैतृक संपत्ति में अंश या हिस्सा प्राप्त करने के लिए वैध या जायदाद नहीं माना जाता था। दत्तक बच्चों का अधिकार दिलवाने में भी बाबा साहब की विशेष भूमिका थी। शताब्दियों से धर्म ग्रंथों में निहित आदेशों एवं प्रचलित रूढ़ियों के अनुसार दत्तक या गोद लेने की प्रथा केवल सजातियां या दोहितों को ही सुविधा देती थी, किंतु हिंदू कोड बिल न केवल किसी भी हिंदू बालक को दत्तक या गोद लेने का अधिकार दिलवाता था, बल्कि किसी लड़की को भी गोद लिया जा सकता था और वह गोद लेने वाले माता पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती थी। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर की यह प्रगतिशील सोच उस समय सत्ता के केंद्र में बैठे लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने महिला शक्तिकरण की बात करने वाले इन कानून के हितैषी हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। इसके विरोध स्वरूप डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 27 सितंबर 1951 को महिलाओं के अधिकारों के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल से कैबिनेट मंत्री के पद से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इस्तीफा देने की बात से यह समझा जा सकता है कि वह महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने को लेकर कितने गंभीर थे। वह किया करते थे कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज़्यादा अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल को पारित करने में है। किसी राजनेता द्वारा महिलाओं के हित के लिए संघर्ष करने का ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है, लेकिन अफसोस यह है कि तमाम महिलाएं बाबा साहब द्वारा उनके हित में किए गए कार्यों से आज भी अनजान हैं। बाद में सन 1955-56 में हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में, जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू गोद एवं गुजारा भत्ता कानून जैसे नामों से पास किया गया। इन कानूनों को पारित करवाने में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन कानून मंत्री माननीय पार्सकर को हिंदू कोड बिल की एक एक धारा को विस्तार से समझाकर और उसके विरोध में दी जाने वाली दलीलों के जवाब पहले से तैयार करके उनकी बहुत सहायता की। अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाने में भी बाबा साहब का विशेष योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरी तरह तब साकार हुआ जब सन 1905 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके पुत्री को भी समान पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलवाया। ये थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। जय भीम।